Hello, my future leaders and my nation builders. I uploaded 2 videos on thermodynamics, on the basics of thermodynamics. Hopefully, आपने उस वीडियो को देखा होगा एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट जितने भी बेसिक्स के पार्ट है आई क्लियर्ड वेरी नाइसली as I am getting the comments that students are getting benefits through my video lectures. So in the continuation of that video lectures, today was Sunday. Today is Sunday. तो मैं सोचा क्या बनाऊँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो. तो जस्ट एक वीडियो जो उसमें मैंने अपलोड करा था उसमें मैंने सिस्टम को डिफाइन किया था और मैंने बताया था कि आपके इर्द गिर्द ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप सिस्टम और सराउंडिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इन दैट पार्ट आज मैं थोड़ा सा पेट्रोल पंप जा रहा था अपने गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए, तो मुझे कंप्रेसर दिखा. तो कंप्रेसर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्रेसर किस टाइप का सिस्टम है, वेदर इट इज़ कंट्रोल मास सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, व्हाट विल बी योर रिप्लाई? As you told that control mass system is basically the mass cannot be transferred, only energy can be transferred, and control volume system is that where energy and mass both can be transferred. So here before you there is compressor. I am showing this compressor. I took the video of that compressor. तो कंप्रेसर में बेसिकली होता क्या है? कंप्रेसर में बेसिकली होता क्या? आप जो अपने बाइक के टायर्स में या कार के टायर्स में पेट्रोल पंप के पास जाके लिखा रहता है फ्री एयर, तो वो जो फ्री एयर आप अपने टायर्स में डलवाते हो आता कहाँ से? कभी आपने सोचा है? तो देखिए, सबसे पहले मैं कंप्रेसर के बारे में बताना चाहूँगा कि कंप्रेसर बेसिकली क्या करता है कि एयर, एटमॉस्फेरिक एयर को एज ए इनलेट अपने सिस्टम में लेता है और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहता है, उस एयर को कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस्ड एयर को स्टोरेज टैंक में फिल किया जाता है एट हाई प्रेशर. ठीक है, तो जो एयर इनटेक है जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जो चल रहा है, तो उसको एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड की जाती है? पहला क्वेश्चन ये है. तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर में एक मोटर लगा हुआ है, मोटर में पुली लगी हुई है. तो उस मोटर को रन करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई है. तार जो है, आप तार देख रहे होंगे, आप इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई जो होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू होता है, वो मोटर में जाता है. अब मोटर काम क्या करता है? मोटर एक तरह से इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो यू आर गेटिंग मैकेनिकल आउटपुट. तो ये जो मैकेनिकल आउटपुट है, तो उसको पुली के थ्रू दैट वी आर प्रोवाइडिंग इनटू द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. मीन्स दैट piston is running or moving with the help of that pulley, and that pulley is getting power from the motor. ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि वॉल्व्स लगे रहते हैं, वॉल्व्स. तो वॉल्व्स क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक एयर को इनटेक लेके उसको कंप्रेस करता है, वॉल्व के थ्रू हो जाता है. पिस्टन उस पर फोर्स लगाती है और वो फोर्स कर करके एक इनलेट वॉल्व होता है और एक आउटलेट वॉल्व होता है. तो इनलेट वॉल्व के थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर इन होता है, उसको कंप्रेस किया जाता है और डिलीवरी वॉल्व होता है जो कि आपका स्टोरेज टैंक में जाता है. तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है. पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के थ्रू वो प्रोसेस चलते रहती है. एयर आता है, उसको कंप्रेस करता है, स्टोरेज टैंक में जाता है, एयर आता है, कंप्रेस करता है, स्टोरेज टैंक में जाता है. ऐसे कर करके स्टोरेज टैंक को फिल किया जाता है. ठीक है, तो स्टोरेज टैंक में अब क्या है कि आपको कंप्रेस्ड एयर है जो कि हाई प्रेशर में है. जब आप कार लगाते हो तो उसी से एक पाइप जाता है स्टोरेज टैंक के आउटपुट से और आपके कार में एयर फिल होती है. कार में इनफैक्ट आपके टायर्स में, कार के टायर्स में. ठीक है, तो मैं पूछूं अगर कि कंप्रेसर क्या है, वेदर इट इज ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, तो व्हेन व्हाट विल बी योर आंसर? तो कंप्रेसर में बेसिकली क्या हो रहा है कि एयर आ रहा है, मीन्स मास कैन बी ट्रांसफर्ड. एयर आ रहा है और एयर जा रहा है. ठीक है, तो कंप्रेसर क्या हो गया? ओपन सिस्टम हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपके सामने मैं दिया हूँ वो है इमर्सन रॉड. तो इमर्सन रॉड अगर मैं पूछूं कि इमर्सन रॉड किस टाइप का सिस्टम है, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? व्हाट विल यू रिप्लाई? बहुत लोग इसको ओपन सिस्टम बोलेंगे, बहुत लोग इसको क्लोज सिस्टम बोलेंगे, लेकिन थोड़ा माइन्यूटली देखिए कि जो इमर्सन रॉड है तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रही है. अगर आप उसके बाउंड्री को बनाओगे तो बाउंड्री पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रही है, बाउंड्री को इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है.
ठीक है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बस, बट मास इज नॉट ट्रांसफरिंग, ओनली एनर्जी ट्रांसफर्ड हियर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज सिस्टम बोलेंगे, दिस इज अ क्लोज सिस्टम। और एनर्जी का जो ट्रांसफर है मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, उसके वायर्स के थ्रू जा रहा है, वायर हीटअप हो रहा है, ठीक है, और वो हीट वाटर को सप्लाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा आप वाटर बबल्स के रूप में वो आप हीट जो स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, यू कैन सी क्लियरली हियर। एंड एक थर्ड एग्जांपल जो आपको मैं दिया था क्लास में, दैट इज प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर के साथ कंडीशनल में बताया था कि कंडीशन दिया था मैं आपको कि अगर प्रेशर कुकर में वॉल्व क्लोज है, इफ द वॉल्व क्लोज इन द प्रेशर कुकर देन इट विल बी अ क्लोज सिस्टम, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से हीट प्रोवाइड हो रही है, तो हीट के थ्रू हीट एनर्जी जा रही है सिस्टम में। अगर आप उसके वॉल को, उसके बाउंड्री को ध्यान से एनालाइज करें तो उसके बाउंड्री को हीट एनर्जी क्रॉस कर रही है, ठीक है, मास क्रॉस नहीं हो रहा है, मास इज नॉट ट्रांसफरिंग थ्रू द सिस्टम, ठीक है। तो आप इसको ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि प्रेशर कुकर इज क्लोज सिस्टम व्हेन द वॉल्व इज क्लोज्ड। और ओपन कंडीशन में भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्व, जिसको सीटी बोलते हैं जनरली, कि सीटी खुल गया है मीन्स उससे अब भाप निकल रहा है। भाप निकल रहा है मतलब अंदर का जो मास है दैट इज ट्रांसफरिंग, इट इज क्रॉसिंग द बाउंड्री, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इट इज ओपन सिस्टम व्हेन द वॉल्व इज ओपन। इट इज वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल बिफोर यू, ठीक है। 3 एग्जांपल मैं आपके सामने दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल, एक गैस सिलेंडर भी रखी हुई है मेरे इर्द गिर्द। तो गैस सिलेंडर में भी आप देख सकते हैं कि उसमें आउटलेट वॉल्व है, ठीक है, आउटलेट वॉल्व है। आप वॉल्व ओपन करते ओपन पोजीशन में ये है, तो ओपन पोजीशन मीन्स गैस, अंदर जो गैस भरा हुआ है सिलेंडर में, इंडियन का गैस सिलेंडर, इसमें जो गैस भरी हुई है वो जा रही है, सिस्टम को क्रॉस कर रही है, सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो किस सिस्टम बाउंड्री क्रॉस कर रही है मीन्स मास इज ट्रांसफर्ड, सिंपल सा फैक्ट है, मास इज ट्रांसफर्ड। तो मास ट्रांसफर है। और देखिए एनर्जी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आप देखेंगे कि कभी सिलेंडर फट जाता है, सुने होंगे आप, सिलेंडर फट गया। तो देखिए सिलेंडर फटने का जो फिनोमेना है, आप इसको सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। देखिए सिलेंडर बेसिकली फटता इसलिए है कि मान लीजिए सिलेंडर में आग लग गया, तो आग लग गया तो घबराना नहीं है उससे, ठीक है। अगर आप उसके बॉडी को कूल रखोगे, अगर आप इसके बॉडी को कूल रखें मीन्स आप खड़े होकर पाइप से पानी दूर से फेंकिए उसके बॉडी पे, ठीक है। अगर आप उसके चैम्बर को, जो लोहे का चैम्बर है, कूल रखोगे तो कभी ब्लास्ट नहीं करेगा, सारा सिलेंडर के गैस जल के खत्म हो जाएगा, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि उसके सरफेस से एनर्जी ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है मीन्स हीट एनर्जी अंदर जाता है। तो हीट एनर्जी अंदर जाता है तो क्या होता है कि गैस एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंड करने की जगह नहीं मिलता है तो वो ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो डिलीवरी के लिए, आउटपुट के लिए आपके पास मास ट्रांसफर हो रही है, तो मास ट्रांसफर के लिए वॉल्व लगा है, वॉल्व ओपन पोजीशन में है, और हीट कैन ऑल्सो भी ट्रांसफर। तो अगर मैं बोलूँ तो सिलेंडर कैसा है सिस्टम, तो इट इज क्लियर दैट इट इज ओपन टाइप सिस्टम, ठीक है। और आपके लिए एक सोचने के लिए मैं दे रहा हूँ कि आप उसका जवाब क्या दे रहे हो, ठीक है। तो एक सेव की फोटो है आपके सामने, आप बताइए सेव कैसा सिस्टम है। थोड़ी देर में मैं इसको खा लूँगा, लेकिन आप उसको बताएं कि वो कैसा सिस्टम है। और ट्विलाइट भी इसके साथ एक एग्जांपल है। तो ट्विलाइट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इट इज़ अ क्लोज सिस्टम बिकॉज ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड हियर, बट ट्रांसफर थ्रू सिस्टम बाउंड्री, बट मास इज नॉट ट्रांसफरिंग। So these are the live example before you. Actually, if you learn the things by visualizing the things around you, then it will be quite easy to understand. ठीक है, आपके इर्द गिर्द जितना चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा रिलेट करके सीखना चाहो, पढ़ना चाहो, तो चीज़ें याद भी रहती है और कंसेप्ट भी क्लियर रहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए मैकेनिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप पढ़ोगे तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सब कुछ दिखती हैं आपको, सब कुछ दिखेंगी, अच्छे से दिखेंगी, और जब उसको थ्योरी से उसको रिलेट करोगे तो वो चीज़ और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स देन यू विल फील दैट कि मतलब जो आप बना रहे हो इट इज़ राइट लाइक दैट, मतलब ये सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा फीलिंग्स आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ फ़ायदा है मैकेनिकल से। और बच्चे मैं आपको दावा करता हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखते रहोगे थर्मोडायनेमिक्स का, तो थर्मोडायनेमिक्स से डर खत्म हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ऑल्दो जो फाइल्स हैं मेरे लेक्चर्स की, इट इज़ टू लार्ज, मीन्स कोई 1 घंटा का है, कोई 1.5 घंटे का है। जो लेक्चर्स बने हैं ये काफ़ी बेसिक्स से बने हैं, और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी गुड बुक्स, मेनी गुड रेप्यूटेड प्रोफेसर्स लेक्चर को दिया जा रहा है। ये बहुत सहज भाव में प्रोवाइड की जा रही है। तो आप इस लेक्चर्स को बहुत
माइन्यूटली देखें, नोट्स बनाएं। और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो ट्राई टू सी फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लेयर बाय लेयर प्रिपेयर होता है। अगर आप फर्स्ट लेयर को मिस कर देंगे तो देयर इज कनेक्टिविटी बिटवीन फर्स्ट लेयर टू एंड सेकंड लेयर, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आएगा कि जो फर्स्ट लेयर में चीज़ें कही गई हैं, हाउ इट इज़ गोइंग टू रिलेट विद द सेकंड लेयर, ठीक है। तो मेरे से रिक्वेस्ट है कि इस सब्जेक्ट को मैं बहुत ईजी बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। और एक रिक्वायरमेंट है बस आपसे कि आप इसको शुरू से देखें और इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें, रिलेट करने की कोशिश करें, तब आपको ये सब्जेक्ट बहुत इजी लगेगा। एंड इन द लॉन्ग टर्म ये सब्जेक्ट आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है, बिकॉज एट एवरी कॉर्नर, एट एवरी कॉम्पिटिटिव सेक्शंस, प्लेसमेंट हो गया या गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, ठीक है, या कुछ अच्छे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यूज़ हो गए, सब जगह इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो या आज का लेक्चर आप लोग एंजॉय कीजिए तब तक। वेरी फिजिकल एग्जाम्पल्स बिफोर यू, एंड गुड बाय बेटा, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।